तो अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कंसेप्ट क्या, इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इनहेरिटेंस एक कंसेप्ट है जावा में। और पहले तो क्वेश्चन ये है कि आखिर इस कंसेप्ट को हम लोग यूज ही क्यों करें। पहले तो यही आता है कि इनहेरिटेंस है क्या और यूज ही क्यों करें। ठीक है, और तो इनहेरिटेंस का मतलब हमेशा याद रख लेना, इनहेरिटेंस का मतलब हमेशा दो जनरेशन से होता। इनहेरिटेंस कभी अकेले नहीं होता। इनहेरिटेंस जैसे तुम अकेले हो, तुम्हें जैसे जब तुम्हें कुछ मिलता है कहीं से विरासत में, तो मतलब एक और भी होता है ना, और एक तुम होता है ना, कम से कम दो जरूर होते हैं, तभी क्या होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कब होगा? इनहेरिटेंस होने के लिए एक क्लास से तुम इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। जब भी इनहेरिटेंस की बात करोगे कितनी क्लासेस आएंगी? दो। हाँ, दो या जो, हाँ, दो से अधिक, जो भी दूसरे टाइप का इनहेरिटेंस हो। तो ये देखो, अब हम लोग करते क्या है, हम लोग एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। और जब एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो उस क्लास की सारे मेथड्स और सारे नॉन स्टैटिक, स्टैटिक वेरिएबल्स, सब कुछ दूसरी क्लास को जिसके अंदर वो एक्सटेंड किया जा रहा है, उसको उसकी सारी चीज़ें एज इट इज़ मिल जाती हैं। इनहेरिटेंस जब भी होता है तो याद रख लेना, एक कीवर्ड यूज होता है क्या, एक्सटेंड्स। ठीक है, एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास को क्या किया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है। तो जो दूसरी क्लास है जिसे एक्सटेंड किया जा रहा है, कहाँ पे, पेरेंट में। तो अगर इस क्लास में जाके देखोगे, अगर इस क्लास में जाके देखोगे तो इस क्लास के पास क्या होते हैं, दो चीज़ें। क्या क्या बोलते हैं उनको? अगर हम बोलें एक क्लास के पास क्या किस टाइप की चीज़ें होती हैं, तो एक तो होती हैं क्या, मेथड्स, और दूसरे होते हैं क्या, वेरिएबल्स। मेथड्स भी तुम्हारे दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक और दूसरा क्या, नॉन स्टैटिक। और वेरिएबल भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक, है ना। और एक तीसरे होते हैं क्या, लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का डायरेक्ट क्लास से कोई लेना, क्लास या ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता। जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो कहाँ होते हैं, मेथड के अंदर। मेथड के अंदर ही आते हैं, मेथड के अंदर से ही चले भी जाते हैं। जैसे मेथड से बाहर निकले सब कुछ क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो क्लास से रिलेटेड दो हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक, है ना। क्योंकि क्लास से ही क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। स्टैटिक रहता है क्लास के साथ, और नॉन स्टैटिक रहता है किसके साथ, उसी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ। जो ऑब्जेक्ट भी बनता है वो उसी क्लास का बनता है ना। सबसे बेसिक चीज़ क्या है, क्लास है। सबसे बेसिक चीज़ क्या है, क्लास है। और क्लास के अंदर तुम क्या बनाओगे, स्टैटिक मेथड्स, स्टैटिक वेरिएबल्स, नॉन स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक। क्लियर है ये बात? अच्छा, इसमें एक बात जिसको हम लोग बोल रहे हैं वेरिएबल, देखो बहुत से वो चलते हैं, सिनोनिम चलते हैं। एक चीज़ का एक ही नाम नहीं होता है, कई बार क्या होते हैं, कई बार अलग अलग नाम होते हैं। जैसे ये जो तुम्हारा नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, कौन सा, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, इसी के लिए कई बार लोग बोलेंगे, ऐसे तुमसे वर्ड इस्तेमाल करेंगे, क्लास ना क्लास की प्रॉपर्टी। दो चीज़ कहेंगे कि उस क्लास में देखो क्या प्रॉपर्टी है और क्या मेथड है। ऑब्जेक्ट की क्या प्रॉपर्टी है और क्या मेथड है। मेथड तो तुम समझ जाओगे कि भैया जिसके पास बॉडी होगी, करली ब्रेसेस होगा, वो क्या है, मेरा मेथड है। लेकिन वेरिएबल्स वर्ड यूज नहीं करेगा, वो क्या वर्ड यूज करेगा, प्रॉपर्टी। तो जब प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, नहीं भाई, प्रॉपर्टी का मतलब गुण होता है। आपके अंदर क्या प्रॉपर्टीज हैं, या जो किसी एलिमेंट को जब इंस्पेक्ट करते हो तो क्या मिलते हैं, एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज ना। दूसरा वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, क्या, प्रॉपर्टी और वैल्यू। प्रॉपर्टी का मतलब इससे नहीं है यहाँ कि संपत्ति, प्रॉपर्टी का मतलब है यहाँ किससे, गुण से।
हाँ हाँ क्वालिटी, जैसे किसी एलिमेंट को तुम क्या करते हो, इंस्पेक्ट करते हो तो दिखते हैं ना, जैसे मान लो यही हो, इंस्पेक्ट करें, ये दिख रहा है ना, क्लास इक्वल टू समथिंग, आईडी इक्वल टू समथिंग, तो इसे क्या बोलते हैं हम, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं ना। और एट्रीब्यूट्स ही नहीं बोलते, सिर्फ एक वर्ड और इस्तेमाल करते हैं कई बार लोग, क्या, प्रॉपर्टी कहते हैं इस, अरे ये टैग क्या है, डिव है, और क्लास प्रॉपर्टी की वैल्यू ये है। प्रॉपर्टी भी दोनों देखोगे तो दोनों क्या है, एट्रीब्यूट भी क्या है, तुम्हारे गुण है, जो तुम्हारे अंदर चीज़ें हैं वही तुम्हारे क्या है, एट्रीब्यूट है, और प्रॉपर्टी भी वही चीज़ है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है, अच्छा प्रॉपर्टी की एक खास बात होती है, जैसे प्रॉपर्टी का मतलब एक तरह से समझो तुम्हारा जो क्या है कैरेक्टरिस्टिक, जो प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें कि तुम्हारा मतलब क्या, जैसे मान लो प्रॉपर्टी, हम अपनी प्रॉपर्टी की बात करें, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मेरी प्रॉपर्टी है क्या, हाइट है ना, एक हो सकता है क्या है, एक है हाइट, कलर, वेट, ये सब क्या है मेरी प्रॉपर्टीज़ है ना, ये सब क्या है मेरी प्रॉपर्टीज़ है। हमेशा याद रखना प्रॉपर्टी के पास हमेशा वैल्यू होती है। अब ऐसा थोड़ी ना कि इनके पास हाइट है, अरे हाइट है, हाइट की एक वैल्यू है ना, कि किसी की 5 फीट है, किसी की 6 फीट है, किसी की 6.5 फीट है, क्या है ये, उसकी क्या हमेशा होगी, कोई वैल्यू होगी। कलर है, उसका भी क्या होगा, उसकी भी क्या होगी वैल्यू है, ब्लैक है, वाइट है, ब्रिटिश है, ब्रिटिश ब्राउन है, इस तरह से करके कई क्या है, कलर है। तो हमेशा याद रखना जो प्रॉपर्टी होती है उनके पास हमेशा क्या होती है, वैल्यू। प्रॉपर्टी के पास हमेशा क्या होती है, वैल्यू होती है। ऐसे ही एक वर्ड और भी लोग इस्तेमाल करेंगे, कई बार तुम्हारे नॉन स्टैटिक वेरिएबल को बोलेंगे क्या, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। तब भी समझ जाना ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी कोई बोल रहा है तो मतलब समझ जाना नॉन स्टैटिक वेरिएबल की बात कर रहा है। अच्छा वेरिएबल के पास भी क्या होता है, वैल्यू। वेरिएबल के पास भी क्या होता है, वैल्यू होती है। प्रॉपर्टी के पास भी क्या होती है, वैल्यू होती है। और तीसरी चीज एक वर्ड और इस्तेमाल कर देगा वो कई बार, एट्रीब्यूट। कहेगा एक क्लास बनाओ उसके एट्रीब्यूट ये हो, या एक उसके ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट ये हो। ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट का मतलब क्या कह रहा है, वो प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, वेरिएबल की बात कर रहा है। ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड कौन होता है, नॉन स्टैटिक। स्टैटिक तो क्लास और ऑब्जेक्ट दोनों के साथ रहता है। देखो तो प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट, और एक वर्ड और इस्तेमाल कर सकते हैं लोग, हाँ बिल्कुल, इंस्टेंस। ये चारों चीज़ें अगर इस्तेमाल हो तो समझ जाना बात एक की हो रही है। ये मतलब कोई है जो सिनोनिम्स का यूज़ कर रहा है, पर्यायवाची बोल रहा, उसको बोलना था नॉन स्टैटिक वेरिएबल, उसने बोल दिया इंस्टेंस वेरिएबल। अब तुम्हें ऐसा नहीं चकरा जाओ, कोई अलग बात नहीं कर रहा, उसी की बात कर रहा है। इंस्टेंस वेरिएबल भी बोल सकते हो, नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, और ऑब्जेक्ट का क्या बोल सकते हो, एट्रीब्यूट। कई बार तुमको पढ़े लिखा हुआ दिखेगा कि क्लास के अंदर ये प्रॉपर्टी है और ये मेथड है, तो समझ जाना वो बोल रहा है ये मेथड बने हैं और ये नॉन स्टैटिक क्या बने हैं, वेरिएबल बने। अब अच्छा ऐसे ही तुम्हारा क्या हो, अगर स्टैटिक, हाँ बोलो क्या करो, नहीं स्टैटिक को ही बोलते हैं, वही तुम लिखने जा रहे हैं। वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, वो क्लास की प्रॉपर्टी। वो किसकी प्रॉपर्टी है, क्लास की प्रॉपर्टी। वो क्लास की ऐसी प्रॉपर्टी है जो हर ऑब्जेक्ट के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। यही तो होता है ना, क्लास एक होती है, स्टैटिक वेरिएबल जो होता है उसकी एक कॉपी होती है ना। बस उस क्लास से तुम ऑब्जेक्ट कितने बना सकते हो, जितने तुम्हारे मन करे। हर ऑब्जेक्ट के पास नॉन स्टैटिक वेरिएबल की कितनी कॉपी होती है, एक एक होती है कि नहीं होती है ना। तो ऐसा नहीं स्टैटिक वेरिएबल प्रॉपर्टी नहीं है, कह सकते हो क्या है, क्लास की प्रॉपर्टी। क्या है, क्लास की प्रॉपर्टी है, या कोई बोल दे स्टैटिक प्रॉपर्टी है, तो समझ जाना किसकी बात कर रहा है, वो क्लास की स्टैटिक वेरिएबल की बात कर रहा है। नहीं स्टैटिक, जैसे नॉन स्टैटिक रहेगा तो मान के चलो ये क्या है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। अगर ये ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट, और अगर और जो तुम्हारा ये क्या है, क्लास का, तो ये क्लास की प्रॉपर्टी। जैसे बोलते हो ना स्टैटिक वेरिएबल, कई बार लोग बोल देते हैं क्या, क्लास वेरिएबल, ये भी वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं।
कोई क्लास वेरिएबल बोल रहा है तो क्या मतलब है, इंग्लिश समझो। क्लास मतलब वो कह रहा है कि वो वेरिएबल जो क्लास के साथ रहता है, कौन रहता है, स्टैटिक ना। कई बार ये वर्ड इस्तेमाल कर देंगे, जैसे तुमसे कहेंगे इंटरव्यू में कि भाई एक काम करो, एक क्लास बनाओ, उसमें एक क्लास वेरिएबल बनाओ। जरूरी नहीं स्टैटिक ही वर्ड इस्तेमाल कर दे, वो क्या वो इस्तेमाल कर देगा। हाँ, तो क्लास ये जैसे ये भी होता है, कोई बोल दे क्या इसे, क्लास वेरिएबल, क्लास की क्या प्रॉपर्टी, और क्लास की क्या एट्रीब्यूट, और इंस्टेंस तो इसके लिए वर्ड इस्तेमाल नहीं होता। ये क्या है, क्लास वेरिएबल। ठीक है, स्टैटिक प्रॉपर्टी क्या करें, स्टैटिक, हाँ वो स्टैटिक प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें स्टैटिक वेरिएबल का मतलब क्या है, एक तरह से कैसी प्रॉपर्टी है, स्टैटिक प्रॉपर्टी है, ऐसी प्रॉपर्टी है जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, किसकी है, क्लास। कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर तुम्हें ये पता है ना, ऑब्जेक्ट के थ्रू स्टैटिक चीज़ों को एक्सेस किया जा सकता है। देखो नॉन स्टैटिक चीज़ों को तो ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस किया ही जा सकता है, लेकिन स्टैटिक चीज़ों को भी एक्सेस किया जा सकता है। तुमने देखा है ना ये भाई, ये देखो, मान लो हम इसी क्लास का क्या बनाएं, हाँ क्या हुआ, कहाँ से आया, हाँ मिले हमसे कहे तो होकर 8 बजे संध्या सोमवार है होगा। ये देखो, ये देखो हमने क्या बना दिया, मान लो यहाँ पे ग्रैंड एफ क्लास का क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। तुम्हें पता है ना ये बात, जीएफ डॉट अगर करें तो स्टैटिक भी आएगा और नॉन स्टैटिक आएगा, दोनों आएगा। अगर जीएफ डॉट करेंगे तो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों आएगा, और अगर सीधे लिखे क्या, ग्रैंड एफ डॉट तो सिर्फ क्या आएगा, स्टैटिक आएगा। और ऑब्जेक्ट डॉट करोगे तो क्या होगा, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। ठीक है सर, अगर ग्लोबल वेरिएबल बोले तो क्या करें, सर ग्लोबल वेरिएबल बोले तो किसको नहीं, अगर अच्छा ग्लोबल वेरिएबल बोले तो ग्लोबल वेरिएबल को भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल ग्लोबल नहीं है वैसे तो, नहीं है, वो ऑब्जेक्ट के साथ है ना। वो ग्लोबल का मतलब क्या, जो सबके लिए क्या हो, एक जैसा हो, तो वो तुम्हारा स्टैटिक ही है। जो नॉन स्टैटिक है वो ऑब्जेक्ट वाइज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कि नहीं। जो रियली ग्लोबल है वो कौन है, तुम्हारा स्टैटिक है, क्योंकि वही ऐसा होता है। देखो कि चाहे ये देखो, वैसे क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट का यूज़ करो, उसके वेरिएबल में चेंज करोगे तो उस ऑब्जेक्ट वाले वेरिएबल में चेंज होगा। अगर वो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है तो उस ऑब्जेक्ट वाले में चेंज होगा, दूसरे वाले में चेंज नहीं होगा। एक कॉपी में चेंज होगा, दूसरे में नहीं होगा। लेकिन अगर जब तुम ये जैसे मान लो ये यूज़ कर रहे हो जीएफ डॉट, अब यहाँ तुम क्या यूज़ कर रहे हो, ऑब्जेक्ट ना, ऑब्जेक्ट डॉट करोगे यहाँ स्टैटिक आएगा ना। मान लो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट बनाओ, जैसे यहीं देखो, ये देखो, अब ये देखो, इसी ग्रैंड एफ क्लास के हमने कितने ऑब्जेक्ट बनाए, एक बनाया है ना। चलो अब कितने बना दिए हैं, 2। अब एक को रखा जीएफ नाम के वेरिएबल में, एक को रखा कहाँ, gf1 अब अगर gf1 डॉट, तुम्हें पता है gf1 क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ स्टैटिक भी मिलता है और नॉन स्टैटिक भी मिलता है। एक नॉन स्टैटिक मेथड है जिसका, एक स्टैटिक मेथड है जिसका नाम क्या है, C2। क्या नाम है, C2। ये मेथड हम, ये क्या है, मेथड है। और एक वेरिएबल भी है, कौन सा है, ABC, जिसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है, 100।
जब ये क्लास लोड होगी तो ABC के अंदर क्या होगा 100 आएगा। अब ABC इक्वल टू कर दें हम मान लो 500, ठीक। अब अगर हम ध्यान से देखना प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, देखो ये एक बात और याद रखना, बड़ी बेसिक बात है, वेरिएबल के बस दो ही काम होते हैं, या तो वैल्यू लेता है या तो वैल्यू देता है, और कोई तीसरा काम नहीं करता। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वेरिएबल में वैल्यू डाल रहे हैं। अगर वेरिएबल से वैल्यू निकालना हो तो जैसे लिख दें इंट val इक्वल टू, अब हम यहाँ देखो ध्यान से क्या लिख रहे हैं, gf डॉट abc। भाई gf भी तो ऑब्जेक्ट ही है, abc वेरिएबल तो स्टैटिक है ना भाई, abc वेरिएबल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ वेरिएबल में वैल्यू डाल रहे हैं और यहाँ वेरिएबल वैल्यू निकाल रहे हैं, और इसी वैल को हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो ये 5 लाइन, बताओ क्या प्रिंट है, 100 नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट 100 है। देखो हाँ, देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट दो बना रहे हो भले, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट ग्रैंड एफ जो है किस क्लास के हैं, सर ये दोनों ऑब्जेक्ट बन रहा है, जो एक GF के पास है और एक किसके पास है, GF1 के पास है। ये जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं, दोनों बने तो एक ही क्लास से हैं, और जो ABC है ये स्टैटिक वेरिएबल है ना, ये क्लास के साथ एसोसिएट था ना, ये किससे जुड़ा हुआ था, किसके साथ जुड़ा हुआ था, क्लास के साथ। तो gf1 डॉट abc जब कर रहे हो तो gf1 जाएगा ग्रैंड एफ की क्लास में, अब वहाँ abc में क्या डाल देगा, अब दूसरे ऑब्जेक्ट से भी एक्सेस करोगे तब भी मिलेगा क्या, क्योंकि ऐसा नहीं abc नाम के दो वेरिएबल है। अगर यही ऐसा रहा होता, ऐसा रहा होता, अब ये कैसा है, नॉन स्टैटिक है। अब क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट बनेंगे ना, दोनों के साथ बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 100 ही होगी। लेकिन इसके बाद आगे चलेगा gf1 डॉट abc, मतलब जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसमें abc में क्या डाल दिया, 500। तो वो gf1 के लिए 500 हुआ है, लेकिन gf के लिए 500 नहीं हुआ। ये क्या है, नॉन स्टैटिक, क्योंकि ये किसके साथ है, ऑब्जेक्ट के साथ। और जो तुम्हारा स्टैटिक, अगर यही बन जाए क्या स्टैटिक, तो चाहे इस ऑब्जेक्ट के साथ यूज करो चाहे उस ऑब्जेक्ट के साथ, वेरिएबल तो एक ही है ना। अगर एक वैल्यू चेंज करेगा तो दूसरे के लिए भी वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर यही नॉन स्टैटिक है तो तुम देख रहे हो एक ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है, उससे दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो चेंज किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है, gf1 के लिए, और जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है किसके लिए, gf1 के लिए। gf के लिए अभी भी नहीं चेंज हुआ है, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वही हो, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने क्या डाली है, 100। हटा दे तो क्या है, 0। हाँ भाई, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक केस में डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, इंटीजर केस में 0, डबल में 0.0 है ना, ऑब्जेक्ट के केस में क्या, नल। कौन सी क्लास से कौन सा प्रोजेक्ट है ये, तो ठीक है। तो फिर एक चीज ये अच्छा, ये तो आता है ना आपको, यस। तो हमने वही हमने स्टार्टिंग में एक वर्ड बोला था, एक वर्ड क्या बोला था कि जब एक क्लास दूसरी क्लास के अंदर एक्सटेंड होती है, कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम, एक्सटेंड। तो वो क्लास अपने सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज को लेके जो भी है वो उस क्लास को क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। जैसे यहाँ देखो, अब चाइल्ड के पास अपने कितने मेथड हैं, 1 2 3, कितने मेथड है, 3। और इसके अंदर एक क्लास एक्सटेंड की गई है पेरेंट नाम की, जिसके अंदर कितने हैं, 1। अगर हम स्टैटिक, अच्छा इसकी भी बात करें, इसमें 3 नहीं 4 है भाई, चाइल्ड में भी कितने हैं, 4 हैं। 3 कैसे हैं, नॉन स्टैटिक, और 1 कैसा है, स्टैटिक। यहाँ भी कितने हैं, 4, 1 ये है, 2 3 4 इसमें भी।
तो याद रखना, चाइल्ड के पास इस क्लास के पास अपने पेरेंट के जो भी मेथड्स और प्रॉपर्टीज, मतलब मेथड्स हैं और वेरिएबल्स हैं, वो सारे के सारे एज इट इज किसको मिल जाएंगे? चाइल्ड। अब से तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे चाइल्ड का, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, लेकिन मेथड लोड हो जाएंगे दोनों के, चाइल्ड और पेरेंट दोनों के। चलो एक काम करते हैं। अच्छा, एक चीज ये है, क्वेश्चन ये उठता है कि हम ये काम करें क्यों? आखिर हमें एक क्लास को दूसरे क्लास में एक्सटेंड करने की जरूरत ही क्या? अगर हम एक्सटेंड न करें तो क्या काम नहीं चलेगा? तो देखो, सबसे बड़ी बात पहले जरूरत समझो, आखिर इस कंसेप्ट की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखो, कई बार जब तुम प्रोग्रामिंग करोगे तो तुम्हें एक चीज़ समझ में आएगी छोटी सी, कि मतलब मान के चलो ऐसा है, हमें 10-20 क्लास बनानी है। क्या बनानी है? 10-20 क्लास मान के चलो। अच्छा, तुमको जैसे एग्जाम्पल दिखाते हैं, हम लोग ऑटोमेशन करते हैं, तुम लोग सेलेनियम यूज कर रहे हो ना। मान लो हमने क्या किया, एक क्लास बनाई, ठीक है, और इस क्लास का नाम रख देते हैं, सपोज करो अकाउंट्स टेस्ट केसेस। ये क्या बना दी हमने? क्लास बना दी। हमने ये प्लान किया कि जो टेस्ट केस हमको मिलेंगे कौन से? अकाउंट से रिलेटेड, वो टेस्ट केस हम ऑटोमेट करेंगे कहाँ? इस क्लास के अंदर। बात समझ में आ रही थी? छोटी सी बात। अब इसके लिए हमें टेस्ट केस मिले। पहला टेस्ट केस हमें मिला था जिसका नाम था वेरीफाई अकाउंट क्रिएशन, कि वेरीफाई करो अकाउंट प्रॉपर क्रिएट हो रहा है कि नहीं। तो एक टेस्ट केस हमें मिला ऑटोमेट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ आए और एक मेथड बना दिया, पब्लिक वाइड, और नाम रख दिया वेरीफाई अकाउंट क्रिएशन। ये तो हो गया एक टेस्ट केस। अब तुम्हें सेलेनियम का कोड लिखना पता है ना, तो यहाँ अब तुम इस मेथड के अंदर वो कोड लिख सकते हो जिससे कि क्या हो, जिसमें क्या लिख दोगे? ब्राउज़र लॉन्च करना, लॉगिन करना, ये करना, वो करना, फिर अंतिम में ब्राउज़र को क्या करना? लॉग आउट करना, ब्राउज़र को क्या करना? बंद करना। ये सारे काम का कोड यहाँ लिख दोगे। अच्छा ठीक है, यहाँ क्या क्या कोड लिखोगे बताओ? अच्छा, हम हाई लेवल पे लिख दे रहे हैं अभी। क्या लिखोगे? ब्राउज़र लॉन्च, और फिर क्या करोगे? एक तरह से लॉगिन करोगे, फिर क्या करोगे? हाँ, लॉगिन करोगे। इसके बाद गो टू अकाउंट पे जाओगे, माउस ओवर करके जैसे भी जाना होगा। फिर इसके बाद करोगे क्या? क्रिएट अकाउंट, मतलब अकाउंट क्या करोगे? बनाओगे। और इसके बाद क्या करोगे? वेरीफाई करोगे। ये इतना ही काम करोगे ना। हमने तो ऐसे ही लिख दिया, लेकिन तुम असली कोड लिखोगे भाई। न्यू क्रोम ड्राइवर करके ब्राउज़र क्या करोगे? लॉन्च करोगे, और सारा काम करके तुम भी ऐसे ही कोड लिख डालो। क्लियर है इसमें? चलो, ये तो हो गया क्या तुम्हारा भाई? वेरीफाई अकाउंट क्रिएशन। ऐसे ही एक टेस्ट केस तुमको और मिला, वो था वेरीफाई अकाउंट सर्च। ये अकाउंट पे जाएं तो जिस नाम का अकाउंट ढूंढे वो सर्च करके वो हमें अकाउंट क्या करे? दिखा दे। तो यहाँ पे भी क्या करोगे? ब्राउज़र लॉन्च करोगे, है ना, और मे भी क्या करोगे? लॉगिन करोगे, अकाउंट पे जाओगे, और ऐसे इस तरह से कुछ काम यहाँ पे भी करोगे। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारे और भी टेस्ट केस होंगे, तीसरा, चौथा, ऐसे करके मान लो तुमको 30 टेस्ट केस दिए गए। कितने दिए गए? 30। कहा गया ये लो 30 टेस्ट केस हैं, इसको क्या करो तुम? ऑटोमेट करो। एक दिन में 3 करना, 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, 30 दिन में, और 10 दिन में इसको 10 वर्किंग डेज में कर डालना। मतलब 2 हफ्ते में ये काम, क्योंकि एक हफ्ते में हम लोग 5 ही दिन काम करते हैं। तुमसे कहा 10 दिन में ये काम कर डालना। ये 30 टेस्ट केस हैं, किससे रिलेटेड? अकाउंट से रिलेटेड। क्लियर है ये बात? अब जब तुमने इसको वो करना शुरू किया, क्या? ऑटोमेट करना शुरू किया, तो ऐसे कोड लिखना शुरू किया। इसमें कुछ कोड लिखा, फिर क्या किया? इसमें भी कुछ कोड लिखा, है ना। तो मान लो, चलो ठीक,
इस तरह से यहाँ तुम क्या करते गए, सारा कोड लिखते चले गए। जब इसको कहीं रन करना था तो तुमने न्यू करके क्या किया, इसका ऑब्जेक्ट बनाया और ये मेथड कॉल किया, टेस्ट केस क्या हो गया, रन हो गया भाई। अच्छा रन कैसे करेंगे बताओ। मान लो एक और क्लास बना, इसका नाम क्या रख दें, रनर। यहाँ मेन मेथड बना दें और यहाँ पे क्या कोड लिखते हैं, ऐसे कोड लिखते हैं, न्यू अकाउंट्स टेस्ट केसेस ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अकाउंट्स का क्या हो गया, टेस्ट केस का ऑब्जेक्ट बन गया। अब ऐसे करके हम क्या करेंगे, मेथड क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे। जैसे मेथड है मेरे पास क्या, वेरीफाई अकाउंट क्रिएशन या ऐसे, और फिर इसको समझने में कोई दिक्कत है, आसान सी बात लिखी है ना कि हमने टेस्ट केस ऑटोमेट करने के लिए क्या बनाई, एक क्लास बनाई, वहाँ सोचा प्लान किया क्या करेंगे, वहाँ पे टेस्ट केस बना देंगे और टेस्ट केस बनाने के बाद टेस्ट केस ऑटोमेट कर देंगे और यहाँ इनको क्या कर दे रहे हैं, मेन मेथड में कॉल कर दे रहे हैं। रन करेंगे तो एक एक करके सारे क्या होंगे, रन होंगे। अब लेकिन जब टेस्ट केस ऑटोमेट किया हमने 2-3 टेस्ट केस, तो हमें कुछ अंदाज़ा लगने लगा कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो हर टेस्ट केस में क्या है, कॉमन है, जो हर टेस्ट केस में क्या है, कॉमन है। या ये भी छोड़ो, जैसे अकाउंट्स के टेस्ट केस बनाए, ऐसे ही एक टेस्ट और भी तुमसे कहा गया उसके टेस्ट केस बनाओ। किसके, लीड्स के टेस्ट केसेस। ये इसके भी तुमने टेस्ट केस बनाए, कौन से, पब्लिक वाइड मान लो वेरीफाई लीड क्रिएशन, ये भी तो टेस्ट केस होगा कि ये देखो वेरीफाई लीड सही से बन रहा है कि नहीं बन रहा। ऐसे ही एक होगा ये भी वेरीफाई डिलीट लीड ना, भाई ये वेरीफाई करो कि लीड डिलीट कर रहा है तो डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलो ये भी हमने, अब ये हमने ऑटोमेट करना शुरू किया। मान लो एक कुछ हमने ऑटोमेट करना शुरू किया, कुछ मेरे बगल वाले ने ऑटोमेट करना शुरू किया। दोनों लोग कोड लिखने लगे। कोड लिखने के बाद में जब कोड एक साथ रखे तो समझ में आया कि कुछ चीज़ें इसको भी सेम चाहिए थी और कुछ चीज़ें इसको भी। जैसे लॉगिन इसको भी करना था, लॉगिन उसको भी करना था। ब्राउज़र लॉन्च इसे भी करना था, ब्राउज़र लॉन्च उसे भी करना था। लॉग आउट इसे भी करना था, लॉग आउट उसे भी करना था। प्लस ब्राउज़र क्लोज इसे भी करना था, ब्राउज़र क्लोज उसे भी। 4 काम तो बेसिक ऐसे समझ में आ रहे हैं जो सब में क्या है, कॉमन है। एक बात और समझ में आई, जरा वी डायग्राम पे कभी ध्यान दिया है, अगर ये एप्लीकेशन देखो, ये देखो, हाँ जैसे ये देखो, तुम ये देखो जरा, कुछ चीज़ देख रहे हो वैसे। हम लीड्स पे जाएं, देखना ध्यान से। यहाँ लीड्स पे गए, सर्च करना हो तो क्या करना होता है, सर्च फॉर नाम का एक ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें कुछ हमें टाइप करना होता है। यहाँ पे क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है तो हम क्या सर्च कर रहे हैं, फर्स्ट नेम में वो चीज़ सर्च करने से, मान लो हमने लिख दिया क्या, मान राहुल, और सर्च किस में करना है हमें, फर्स्ट नेम। और अब जब करेंगे क्या, सर्च नाउ, तो अगर ये रिकॉर्ड हो तो यहाँ आना चाहिए, और अगर रिकॉर्ड नहीं हो तो यहाँ क्या आ जाना चाहिए, देखो ऐसे आ जाए एक मैसेज, क्या, नो लीड फाउंड। ये एक टेस्ट केस है भाई। एक टेस्ट केस ये हुआ कि जब नहीं मिले वो नाम तो ये आना चाहिए, और दूसरा टेस्ट केस है
वो नाम जब मिले तो उसकी डिटेल आनी चाहिए। ठीक है। अब अच्छा ये देखो, जरा चाहो तो इसमें क्या करोगे बताओ भाई, सेंड कीज। इसमें क्या करोगे, ड्रॉप डाउन में कोई चीज़ क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, और सर्च नाउ बटन पे क्या करोगे, यही करोगे ना। अब जरा इधर आके देखते हैं, जब मार्केटिंग के ही किसमें पहुंचते हैं, अकाउंट्स, यहाँ पे भी तो वही करोगे। यहाँ भी क्या करोगे, सर्च फार करोगे, ड्रॉप डाउन में कोई वैल्यू क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, और सर्च नाउ बटन पे क्या करोगे, क्लिक करोगे। तो बस ये हो, देखो ध्यान से सुनो, हुआ क्या, हुआ ये कि दो ये टेस्ट केसेस आए, कुछ किसके थे, अकाउंट से रिलेटेड, कुछ किससे रिलेटेड थे, लीड से। आने के बाद टीम में 2 बंदे ऑटोमेशन के थे, दोनों को दे दिए गए। ठीक है। और वो दोनों लोग क्या करने लगे, ऑटोमेट करने लगे। जब ऑटोमेट करके आए, एक हफ्ते बाद कि लीजिए हो गया, तो मान लो हमने दोनों को काम दिया था, हमने जब देखा तो हमको देख के समझ में आया कि यार इसमें और इसमें बहुत कुछ तो क्या है, सेम है। लॉगिन यहाँ भी करना है, लॉगिन वहाँ भी करना है, लॉगिन करने का तरीका तो सेम है ना। लॉग आउट इसको भी करना था, लॉग आउट इसको भी करना था, ब्राउज़र इसे भी लॉन्च करना था, ब्राउज़र इसे भी करना था, सब। और सर्च इसे भी करना था, सर्च इसे भी करना था। तो बहुत सी चीज़ हमें ऐसी मिली जो क्या है, दोनों क्लासेस में, जो दोनों क्लासेस जो हम बना रहे हैं, कौन कौन से, अकाउंट्स टेस्ट केसेस और कौन से, लीड्स टेस्ट केसेस। इन दोनों में हमें समझ में आया कि बहुत से काम जो है क्या है, सेम, कॉमन। तो अब अगर, और अब दिक्कत क्या है, अब दिक्कत ये है, वही लॉगिन का कोड यहाँ भी लिखा है, वही लॉगिन का कोड वहाँ भी लिखा है। कल को मान लो एप्लीकेशन में लॉगिन का तरीका बदल गया, वो एक आध फील्ड मान लो एक्स्ट्रा मांगने लगे कि यूज़र नेम डालो, पासवर्ड डालो और आधार नंबर डालो तब लॉगिन करो। तो अब तुमको वो लाइन जोड़नी पड़ेगी, कौन सी, आधार नंबर वाली। तुम दोनों जगह जाके जोड़ोगे ना। तुम कितनी जगह जाके जोड़ोगे, 2 जगह। तो तुम्हारे लिए मेहनत क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। और वही सेम कोड यहाँ भी रखा है और वहाँ भी रखा है, वही सेम कोड यहाँ भी रखा है और कहाँ रखा है, वहाँ भी रखा है। तब इस सिचुएशन में अगर हम चाहते एक मेथड बना दें, एक क्लास बना लेते और उसका नाम रख देते हैं, मान लो कॉमन टेस्ट केसेस या टेस्ट केस मेथड्स, या ये लिख देते कॉमन टेस्ट मेथड्स। इस नाम की क्या बना देते हम, एक क्लास बना देते। इस क्लास के अंदर आते, ध्यान से देखो, यहाँ पे मेथड बनाते, जैसे कौन सा, पब्लिक, है ना, हमने क्या लिखा, पब्लिक वाइड, और मेथड का नाम रखा क्या, एक लॉग। ऐसे ही एक मेथड और बना दिया, कौन सा, लॉग आउट। ऐसे ही एक मेथड, 2 मेथड और बना देते। यहाँ लिख देते हैं क्या, लॉन्च ब्राउज़र। एक का रख देते हैं क्या, क्लोज ब्राउज़र। 4 मेथड और मान लो हमें क्या, एक कॉमन और दिख रहा था जो सब हर दोनों में दिख रहा था, ये नहीं लिख देते हैं वेरीफाई, या ये लिख देते हैं डू सर्च। कि सर्च करने वाला काम दोनों में लगभग क्या था, सेम था ना, वही वहाँ तरीका था, वही वहाँ तरीके, उसमें वैल्यू डालो, ड्रॉप डाउन में वैल्यू सेलेक्ट करो और क्या करो, सर्च नाउ बटन पे क्लिक करो। ऐसा यहाँ पे भी था, ऐसा वहाँ भी था, दोनों में देखोगे तो एक्सपाथ भी क्या है, सेम। अब देखो, तो तुम चाहते तो बस यहाँ क्या कर सकते हो, लीड्स टेस्ट केसेस में यहाँ पे लिख सकते थे, मान लो
एक्सटेंड्स और लिख सकते थे कॉमन टेस्ट मेथड्स। ठीक है, और इसके बाद ऐसे ही सेम कहाँ कर सकते थे, इसमें भी कर सकते थे। ठीक है, तो क्यों किया ऐसा? क्योंकि जब तुमको ऑटोमेशन करने लगे, कोड लिखने लगे, तो तुमको समझ में आया कि दो अलग अलग क्लासेस में सेम कोड हमें बहुत सा क्या करना पड़ रहा है, सेम ही लिखना पड़ रहा है। तो उस सेम कोड को क्या करो, एक क्लास के अंदर लिख दो और उस क्लास को दोनों के अंदर क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो। अब क्या होगा, यहां देखते हैं। अगर अब ऑब्जेक्ट बनाओगे किसका, ACC का, सॉरी किसका, अकाउंट्स टेस्ट केसेस का। अब ACC डॉट करोगे तो देखो मेथड किसके आ रहे हैं। मेथड देखो अकाउंट्स के भी आ रहे हैं। पहले तो यहाँ से पढ़ना सीखो कौन किसका मेथड है। जैसे ये मेथड जो है वेरीफाई अकाउंट क्रिएशन, किसका मेथड है? तो यहाँ से देख के पता चल रहा है। देखो पहले क्या लिखा होता है, मेथड का नाम, इसके बाद लिखा होता है पैरेंथेसिस, अगर आर्गुमेंट है तो आर्गुमेंट, इसके बाद होता है क्या, कोलन, कोलन के बाद होता है क्या, रिटर्न टाइप, ये वाइड है मतलब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, और लास्ट में लिखा होता है ये बात कि ये जो मेथड है वो किस क्लास का है। ये जो मेथड है वेरीफाई अकाउंट क्रिएशन, ये किसका है, अकाउंट्स टेस्ट केसेस का। वैसे जाके यहाँ चेक कर सकते हो, अकाउंट्स टेस्ट केसेस में जाओ तो यहाँ कितने मेथड है तुम्हारे पास, एक वेरीफाई अकाउंट क्रिएशन है और एक वेरीफाई अकाउंट सर्च है, बस दो ही मेथड है ना। लेकिन जब तुम यहाँ ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ये देखो, जब यहाँ क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो देखो इसके तो मेथड दोनों आ ही रहे हैं, कुछ मेथड एक्स्ट्रा भी आ रहे हैं। जैसे कौन से, क्लोज ब्राउजर, डू सर्च, लॉग इन, लॉन्च ब्राउजर, लॉग आउट, है ना, और ये क्लोज ब्राउजर। देखो कौन से, 1 2 3 4 5 मेथड कहाँ से आ रहे हैं, कॉमन टेस्ट मेथड से। 2 इसके आ रहे हैं, टोटल कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। क्यों करोगे ऐसा, क्यों एक क्लास में दूसरी क्लास को एक्सटेंड करोगे, जब तुम्हें लगेगा, या तो फिर देखो दो सिचुएशन होगी। कई बार ऐसा होगा कि कोड कहीं बना हुआ रखा होगा, तुम नई क्लास बना रहे होगे और उस क्लास के अंदर उस क्लास की क्या होगी, ज़रूरत होगी, उसके सारे मेथड्स तुम्हें क्या करने होंगे, चाहिए होंगे, तो तुम उसे क्या कर लोगे, एक्सटेंड कर लो। कई बार ज़रूरत दूसरी हो, तुमसे काम करने को कहा जाएगा, और जब कहा जाएगा दो अलग अलग क्लासेस कहा जाएगा ये 2 काम कर दो, और जब तुम दोनों काम करने बैठोगे, देखो एक तो है नौसिखिया आदमी या बेवकूफ़ आदमी, वो दोनों काम करेगा, दोनों में गलतियां करेगा, फिर सीखेगा। एक आदमी है दोनों काम करने से पहले क्या करेगा, सोचेगा करना क्या है। जब दोनों वो सोचेगा काम, तो उसको समझ में आएगा यार इस काम में भी ये चीज़ कॉमन है, इस काम में भी ये चीज़ कॉमन है, हम 2 जगह क्यों लिखें। तब वो क्या करेगा, एक क्लास बनाएगा, जैसे हमने बनाया, उसका नाम क्या रखा, कॉमन टेस्ट मेथड्स। वो जो कॉमन चीज़ थी दोनों की, उसको कहाँ रख दिया, कॉमन टेस्ट मेथड्स के अंदर रख दिया। और जो 2 काम करने के लिए अलग अलग क्लासेस बना रहे हैं, दोनों में उसे क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। तो हमें ये मेथड 2 जगह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब क्या होगा, देखो ध्यान से, जब तुम ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे, अकाउंट टेस्ट केसेस का, किसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, अकाउंट टेस्ट केसेस का, डॉट करो तो मेथड उसके भी आ रहे हैं और इसके भी आ रहे हैं। लेकिन याद रखना लीड वाले नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं, अकाउंट टेस्ट केसेस का बना। अगर हम ऐसे करें, न्यू, ये देखो, मान लो, ठीक है, नाम क्या रख दिया, LCC। अब देखो अगर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएं, ये जो दूसरा बना रहे हैं लीड्स टेस्ट केसेस का, तो जानते हो मेथड किसके लोड होंगे, लीड्स टेस्ट केसेस क्लास के। भाई किसी का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसके नॉन स्टैटिक मेथड आते हैं, और साथ में उसके पेरेंट के भी मेथड आएंगे। और सिर्फ मेथड ही नहीं, वेरिएबल, सिर्फ मेथड ही नहीं, क्या, वेरिएबल। जैसे यहाँ देखो, जैसे लॉन्च ब्राउजर में क्या कोड लिखोगे,
यही लिखोगे ना, क्या लिखोगे बताओ? न्यू इसमें जार नहीं लगी है क्या? और जो हैं भी वो चलेंगी कि नहीं? चलो अच्छा हम ऐसे लिख दे रहे हैं। वैसे हम लोग क्या लिखते हैं? न्यू क्रोम ड्राइवर। क्रोम ड्राइवर क्लास का क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और मान लो इसको यहाँ पे रखते हैं। बताओ सही है ये? अरे यस सर कैसे सही है? ये लॉन्च ब्राउजर जो है ये चलेगा, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनेगा, ड्राइवर नाम के वेरिएबल में आएगा। वेरिएबल कैसा है? लोकल है ना, मेथड से बाहर निकलते ही खत्म हो जाएगा ना। जबकि चाहे लॉगिन होगा, चाहे जो काम करना होगा, लॉग आउट, हर जगह ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अब अगर तुम चाहो, हाँ या फिर वही रिटर्न करोगे तो फिर हर मेथड के अंदर एज ए आर्गुमेंट क्या करोगे? जहाँ यूज करना होगा वहाँ क्या करोगे? पास करोगे। जबकि ड्राइवर एक ऐसा बेसिक सा ऑब्जेक्ट है जो हर क्लास को, हर मेथड को चाहिए। चाहे लॉगिन करो, लॉग आउट करो, क्लोज करो, सर्च करो, कुछ भी करोगे, क्या चाहिए होगी? एक चीज, ड्राइवर। तो फिर ऐसे लोकल क्यों बना रहे हो, रिटर्न क्यों कर रहे हो? इसीलिए तो बताया गया तुमको क्या, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल। अब मान लो हम बना दे एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल जिसका नाम रख दें ऐसे, क्या, पब्लिक क्रोम ड्राइवर, और लिख दें क्या यहाँ पे, ड्राइवर। और ये जो लोकल बनाए ऐसा। अब क्या होगा? अब जब लॉन्च ब्राउजर का क्या होगा, ध्यान से समझना। जब भी कोई क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा, किसका बनाएगा? देखो ध्यान से, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाएगा, जैसे हमने यहाँ बनाया लीड्स टेस्ट केसेस का। अब LCC डॉट करेंगे तो क्या मेथड आएंगे? एक तो लीड्स वाले मेथड आएंगे और दूसरे कौन से आएंगे? कॉमन वाले आएंगे, उसके पेरेंट के। अब कॉमन वाले मेथड्स में अगर जाओ, अब जैसे यहाँ एक मेथड है कौन सा, लॉन्च, है ना। अब लॉन्च ब्राउजर जो तुम्हारा मेथड है, ये कॉल होगा तो क्या होगा भाई? देखो ये अच्छा, ये पहले तो ये देखो कि ये जो मेथड है वो किसका है? लॉन्च ब्राउजर। लीड्स टेस्ट केसेस का है? नहीं, किसका है? कॉमन का है। लॉन्च ब्राउजर, लॉग इन, लॉग आउट, ये सब हमने कहाँ रखा है? कॉमन में रखा है ना। लेकिन लीड्स का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो लीड्स के मेथड भी मिलेंगे और जो उसके अंदर एक्सटेंड हुआ है कॉमन वाला, उसके भी मिलेंगे, दोनों के। तो इसने कॉल किया किसका? लॉन्च ब्राउजर का। अब क्या होगा बताओ? जब लॉन्च ब्राउजर कॉल होगा तो क्रोम ड्राइवर का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। जब क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनेगा, वो कहाँ जाएगा? ड्राइवर नाम के वेरिएबल। कहाँ जाएगा? ड्राइवर नाम के वेरिएबल में। और ये ड्राइवर वेरिएबल ये नॉन स्टैटिक है। अब देखो, जब एक क्लास एक्सटेंड होती है, ध्यान से समझना, एक क्लास जब एक्सटेंड होती है तो सिर्फ उसके मेथड ही नहीं मिलते हैं, उसके वेरिएबल भी मिलते हैं। ये ड्राइवर वेरिएबल, ध्यान से देखो, ये ड्राइवर देख रहे हो ना। लीड टेस्ट केसेस के अंदर आओ, मान लो हमें यहाँ ऑटोमेशन करना है। अब हमें यहाँ क्या करना है? लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ क्या करना है? हमें लीड पे क्या करना है? मान लो लीड लिंक पे क्लिक करना। तो क्या करोगे बताओ? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करोगे ना। अब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट कहाँ से पाओगे? देखो यहाँ हम लिख रहे हैं, ये तो अभी वहाँ एरर है ना, ये तो अभी अच्छा, एक वैसे बेसिक्स, ये देखो ऐसे बना दिए। अब देखो, अब ये देखो, ये ड्राइवर नाम का वेरिएबल यूज कर पा रहे हो कि नहीं? जबकि ड्राइवर नाम का जो वेरिएबल है, ध्यान से सब लोग देखो, ड्राइवर नाम का जो वेरिएबल है ये लीड्स टेस्ट केसेस का वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्टली ड्राइवर नाम के वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, जबकि ड्राइवर नाम का वेरिएबल किसका है? इसके पेरेंट का। देखो किसका है? कॉमन टेस्ट मेथड्स का।
तो जब एक क्लास दूसरे क्लास के अंदर एक्सटेंड करते हो तो उसके मेथड्स भी मिल जाते हैं उसे, और उसके क्या मिल जाते हैं, वेरिएबल। और कभी भी अगर जैसे हम यहाँ देखो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यहाँ ये देखो LCC डॉट करें, देखो ड्राइवर भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यस सर। जबकि LCC जो है किसका ऑब्जेक्ट है, लीड्स टेस्ट केसेस का। इसके पास ड्राइवर नाम का कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन इसके पेरेंट के पास है, इसके पेरेंट के पास है। तो याद रख लेना, जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, अगर उस क्लास के अंदर कोई क्लास क्या हुई है, एक्सटेंड हुई, तो उसकी सारी मेथड्स और प्रॉपर्टीज या मेथड्स और वेरिएबल्स इस क्लास को मिल जाते हैं। और इसी क्लास को क्या के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या चाइल्ड क्लास। और ये क्या है, पेरेंट। जो देता है वो कौन है, पेरेंट क्लास, और जो लेता है उसके मेथड्स और प्रॉपर्टीज को कौन है, चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो अब एक बेसिक जरूरत समझ में आई इनहेरिटेंस की। यस सर। जब कभी काम करोगे तो ऐसे ही अंदाजा लगेगा, तुम्हें कुछ काम करने के लिए कोड दिया जाएगा, जब काम के बारे में बैठ के सोचोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि यार ये 3 क्लासेस हैं, इन तीनों को ये चीज़ चाहिए। अब या तो हम ये बेवकूफ़ी करें कि हम क्या करें, तीनों को क्या बनाएं अलग अलग, या तो फिर हम ऐसा करें, क्या करें, एक क्लास बनाएं, उस क्लास में वो कॉमन चीज़ें रख के और तीनों उस क्लास को तीनों के अंदर क्या कर दें, एक्सटेंड कर दें। तो उसके मेथड्स तीनों को एज इट इज मिल जाएंगे, मेथड्स भी और वेरिएबल्स भी। अब जब भी तुम किसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, किसी भी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो उसके भी मेथड आएंगे और उसके किसके आएंगे, पेरेंट। जो एक्सटेंड होता है उसे क्या बोलते हैं, पेरेंट। और जिसमें एक्सटेंड किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, चाइल्ड। जैसे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। हाँ भी आप है ना, ठीक है। तब ये बात समझ में आई, एक क्लास को दूसरी क्लास के अंदर एक्सटेंड करोगे तो पहले देखो क्या हो रहा है, हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यहाँ पे किसका, लीड्स का, जो कि क्या है, जिसे बोलते हैं क्या, कैसी क्लास है ये, चाइल्ड क्लास। ठीक है। और जब भी किसी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो मेथड उस चाइल्ड क्लास के भी आते हैं और उसके पेरेंट के भी। ठीक है, और यही क्या है, इनहेरिटेंस। क्लियर है इसमें। और एक बात याद रखना, चाइल्ड के पास मेथड हमेशा ज़्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि चाइल्ड के पास अपने भी मेथड होते हैं और प्लस पेरेंट के भी होते हैं। ठीक है। और एक बात बताई थी हमने आप लोगों को, क्या कि कई बार एक क्लास के अंदर, जैसे इस क्लास के अंदर कौन सी क्लास एक्सटेंड हुई है, कॉमन टेस्ट मेथड्स। अब मान लो कॉमन टेस्ट मेथड्स के अंदर एक क्लास और एक्सटेंड कर दें, मान लो उसका नाम रख दें, कुछ भी है क्लास का नाम, जैसे क्या है, या जैसे ये है, मान लो एक क्लास रख दें जिसका नाम रख दें क्या है, कुछ भी नाम हो सकता है, यहाँ इन्होंने क्लास का नाम ही क्या रख दिया है, पेरेंट। ठीक है। अब देखो क्या, अब पेरेंट क्लास एक्सटेंडेड है किसमें, कॉमन टेस्ट मेथड्स में। कॉमन टेस्ट मेथड्स एक्सटेंडेड है कहाँ, लीड्स टेस्ट केस। तो अगर ऑब्जेक्ट तुम कराओ किसका बनाओगे, लीड्स टेस्ट केसेस का, तो इसके भी मेथड लोड होंगे, इसके पेरेंट, जिसका पेरेंट जो कौन है, इसके भी लोड होंगे, और जो इसका पेरेंट है इसको भी। इसी को क्या बोलते हैं, नाना इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, कल बताया था ना इनहेरिटेंस भी। और देखो कभी ये मत करना एक क्लास के अंदर 2 क्लासेस एक्सटेंड नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे बहुत से सोचो ऐसा करें हम कि लीड्स टेस्ट केसेस के अंदर हम क्या करें, 2 क्लासेस को एक्सटेंड कर, ये संभव नहीं। इस चीज़ को बोलते हैं जब एक ही क्लास के अंदर तुम 2 क्लासेस या उससे ज़्यादा ऐसे कॉमा लगा के एक्सटेंड करने की कोशिश करते हो, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस।
लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से जावा ने ये कंसेप्ट अलाउ ही नहीं किया। जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता। क्लियर है ये? और हाँ, लेकिन ऐसा होता है, जैसे ये है कॉमन टेस्ट मेथड्स, इसके अंदर है क्या, पेरेंट। तो देखो ऑब्जेक्ट तुम किसका बनाओगे, लीस्ट टेस्ट केसेस का, तो इसके भी मेथड लोड होंगे और किसके लोड होंगे, उसके पेरेंट के भी लोड होंगे और इसके पेरेंट के भी होंगे। अगर मान लो इसका भी कोई पेरेंट है तो उसके भी लोड होंगे। ये क्या है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो अब बताओ, अब इनहेरिटेंस का आइडिया लगा? जो बेसिक चीजें हमने कल बताई थी, पहले बताइए प्रैक्टिस की कि नहीं उसकी? तो एक ये, अभी तो आगे इसका यूज़ हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी एक चीज़ ये है कि आपको एक आइडिया ये लगा होगा कि आखिर कहाँ किस सिचुएशन में हम इसको यूज करेंगे। अच्छा, एक बात और बताई थी कल हमने, वो ये बताई थी कि एक क्लास जब दूसरी क्लास के अंदर क्या होती है, एक्सटेंड होती है, तो अपने सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ को उसको दे देती है। लेकिन याद रखना, अब कोई चाइल्ड क्लास, जैसे मान लो ये क्लास है, ये सोचे कि हम कॉमन टेस्ट मेथड्स के 4 मेथड लेंगे और 3 मेथड नहीं लेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर उसके पास 7 मेथड हैं तो 7 के 7 आपको मिलेंगे। आप उसमें ये नहीं कर सकते कि हमें ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। आपका मन, आप कॉल करिए चाहे ना करिए, लेकिन वो आपको देगा जरूर। आप इससे इसको रोक नहीं सकते। ये बात आप लोगों के दिमाग में रखो, ठीक है? कि जब भी एक क्लास एक्सटेंड होती है तो उसके, अब जैसे देखो, फिर हमने कल बात और बताई कि मान लो एक क्लास है, उसके पास 40 मेथड है। कितने मेथड है? 40। तुमको 4 चाहिए थे। कितने चाहिए थे? 4। तुमने क्या किया भाई, देखो ऐसा था तुम्हें सिचुएशन कि तुम एक क्लास बनाने जा रहे हो और उस क्लास में तुम्हें पता था कि 20-25 मेथड तुमको बनाने हैं। तुमने सोचा, तुमको ये पता था कि 25 मेथड बनाने हैं। कितने मेथड बनाने हैं? 25। तो तुमने सोचा चलो ये 25 मेथड हम इस क्लास के अंदर बनाएंगे और कोड लिख देंगे। लेकिन इसके बाद तुम्हें ये समझ में आया कि यार 25 तो बनाने हैं, लेकिन जो 21 मेथड ऐसे, जो 4 मेथड ऐसे हैं जो ऑलरेडी एक क्लास के अंदर बने हुए रखे हैं। तो हमें लगा कि यार हम फिर से क्यों बनाएं, हम उसे क्या कर लें, यूज़ कर लें। लेकिन जिस क्लास में वो 4 मेथड रखे थे, वहाँ 4 मेथड बस नहीं थे। कितने थे? 40 मेथड। एक क्लास थी जहाँ 40 मेथड थे और तुम एक क्लास बनाने लगे तो तुमको वहाँ समझ में आया कि 25 मेथड नहीं बनाने। बाद में तुम्हें ये अंदाजा हुआ कि 25 में से जो 4 हैं ये तो बने हुए रखे हैं। कहाँ रखे हैं? 40 में, जो 40 मेथड वाली क्लास है उसी के अंदर वो 4 रखे हैं। तुमने क्या किया, तुमने उस क्लास को इसमें क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। अब तुम सोचो, 21 मेथड तो इसके लिए तुमने बनाए, 4 तुम सोच रहे थे वहाँ आएंगे, 21 कितने, 4 25, लेकिन अभी 36 मेथड और है ना, अब वो भी आ जाएंगे। जब भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो 21 4 25 और 36 कितना होगा, नहीं 61 होगा, 61 होगा। 6 डॉट लगाओगे ऑब्जेक्ट बना के, कितने मेथड आएंगे? 61 मेथड आएंगे। ये बेवकूफ़ी थी। एक क्लास के अंदर ऐसा नहीं कि वहाँ से 2 मेथड दिख गए काम के तो उस क्लास को इस क्लास के अंदर क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। ऐसा नहीं करना। जब ये समझ में आएगा किसी क्लास के सारे मेथड्स की ज़रूरत इस क्लास को है, या तो पढ़ सकती है। 2 बातें, अभी नहीं है लेकिन भविष्य में पढ़ सकती है। तब तुम उस क्लास को इस क्लास के अंदर क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे। और नहीं तो एक ऑब्जेक्ट इसका बना लेना, एक ऑब्जेक्ट उसका बना लेना, एक ऑब्जेक्ट इसका बना लेना, इसका, और एक ऑब्जेक्ट इसका बना लेना। हम कौन कह रहे हैं कि तुमको यहाँ 25 मेथड बनाओ, यहाँ कैसे बनाओ, लेकिन उस क्लास को इस क्लास के अंदर एक्सटेंड मत करो, क्योंकि जब एक्सटेंड करोगे तो सारे मेथड्स प्रॉपर्टीज वो लेके पहुंच जाएगा। अब जहाँ भी उसे इस्तेमाल करोगे तो उसको भी आएगा और उसका भी आएगा। अब सोचो, यही वाला केस हम बता रहे थे, 25 तुमको बनाने थे, 4 तुमको लगा वहाँ रखे हैं। उस चक्कर में उस क्लास को तुमने क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया। तो 4 ही थोड़ी ना आए, 40 आए ना, 40 वो 21 और कितने हो गए, 61। अब जब ऑब्जेक्ट बना के डॉट लगा रहे हो तो 61 मेथड्स की क्या आ रही है, लिस्ट आ रही है। और उस मेथड में जाके तुम क्या कर रहे हो, ढूंढ रहे हो यार तुम्हारा मेथड कहाँ है ना। इसलिए यहाँ तो ज़्यादा बेटर ये था कि भाई ये 21 मेथड यहाँ बनाते और 4 मेथड वहाँ बन के रखे हैं ना,
इसका भाई दो ऑब्जेक्ट बना लेते, इसका भी बना लेते और किसका बना लेते, उसका भी बना लेते, इसका भी बना लेते और किसका बना लेते, उसका, दोनों के कॉल कर लेते। लेकिन झंझट तो नहीं होती। अब तो इसका मेथड ऑब्जेक्ट बनाते, डॉट लगाते तो 21 मेथड ही आते हैं ना, 36 तो फालतू तो नहीं आते। हर बार वो तुम्हारा समय लेंगे, उसमें ढूंढोगे कहाँ है कहाँ नहीं, बेवजह। तो किसी भी क्लास को कहीं भी एक्सटेंड नहीं करना। जब तुम्हें ये महसूस हो कि इस मेथड्स, इस क्लास के मेथड्स की ज़रूरत इस क्लास को चाहिए ही चाहिए, तभी तुम इसे क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे। या ये समझ में आएगा कि 5-6 क्लासेस बनानी है तुम्हें, और तुमको समझ में आ रहा है इन 5-6 क्लासेस में ये चीज़ क्या है, कॉमन। तो उस कॉमन चीज़ को एक क्लास में रख के और उस क्लास को इन 5-6 क्लासेस के अंदर क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो। वो पेरेंट हो जाएगा और ये 5-6 उसके क्या हो जाएंगे, चाइल्ड। जिस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे उस चाइल्ड के मेथड आएंगे और साथ में किसके आएंगे, पेरेंट। अब अंदाजा लगा कुछ ढंग से इसमें प्रैक्टिस करोगे, बहुत कुछ बताना बाकी है इसमें। मान के चलो अभी बहुत कुछ भी खास नहीं हुआ है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस पहले ढंग से करो और ये बात समझ में आए कि इसकी ज़रूरत क्यों है। इसकी ज़रूरत खूब पड़ेगी जब कोड करोगे, कई सालों तक करोगे तो बड़े बड़े काम होंगे ना, उन बड़े बड़े कामों में तुमको मिलेगा बहुत सी चीज़ें क्या होंगी, कॉमन होंगी, तब वहीं तुम इसका यूज़ करोगे। हाँ, ऊप्स के इस कंसेप्ट का यूज़ करो। ऐसा नहीं है कि बिना इसके काम नहीं होता, हो जाएगा भाई। उसका भी ऑब्जेक्ट बना लो, उसका भी बना लो, 2 मेथड यहाँ डुप्लीकेट कर दो, 2 मेथड वहाँ डुप्लीकेट कर दो, काम तो चल रहा है ना। लेकिन वो काम अच्छे से नहीं चल रहा है। वो आप जो वर्क कर रहे हो वो प्रॉपर आप नहीं कर रहे हो, आपका वर्क करने का तरीका इफिशिएंट नहीं है। आपको समय ज़्यादा लगेगा करने में, उसको मेंटेन करने में, उसे चेंज करने में समय आपको क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ऊप्स कंसेप्ट क्यों है, ऊप्स एक तरह से एक डिज़ाइन के लिए, कि कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाओ अपने कोड को जो कर रहे हो, कई क्लासेस होंगी ना, इनको आपस में कुछ एक दूसरे से ऐसा जोड़ो कि एकदम बेस्ट रिजल्ट मिले, कम एफर्ट में हमें क्या मिले, बेस्ट रिजल्ट मिले। चेंज करना हो तो मेरे लिए क्या हो, आसान हो, रीवर्क मेरे पर लिए क्या हो, कम हो। इसी वजह से इसका यूज होता है। ऐसा थोड़ी ना कि इसका यूज नहीं होता तो काम ना होता, अरे हो रहा था, अभी तक नहीं कर रहे थे ना, तो क्या कुछ ऐसा था कि जो ऑटोमेट नहीं कर पा रहे थे, सब कर ही रहे थे। लेकिन जब इसको यूज़ करोगे, क्योंकि अब तुम्हें जो काम करोगे ऐसा तो है नहीं किसी कंपनी में जाओगे एक दिन के लिए काम करने, कई साल काम करोगे ना, तो उतना बड़ा वो काम होगा ना, तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जहाँ तुम्हें दिमाग लगाओगे तो कम कोड में प्रॉपर ढंग से उसे कर पाओगे, जिससे तुम्हें उसे मैनेज करने में बाद में क्या होगी, आसानी। क्लियर है ये? तो इस तरह से हमें एक क्लास याद रख लो, हम लोग कई बार क्या करेंगे, एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, उसके सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ चाइल्ड क्लास को क्या होंगे, मिल जाएंगे। ये देखो 2 वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एक को क्या बोलेंगे, पेरेंट, और एक को चाइल्ड। जैसे ये चाइल्ड है, जो लेफ्ट में है वो चाइल्ड है, जो राइट में है वो क्या है, पेरेंट है। ठीक है? और अच्छा ये भी देखा तुमने, लेकिन हाँ जैसे ये क्लास है, इसके सारे मेथड्स मिलेंगे चाइल्ड को ना, मिलेंगे। लेकिन एक बात और याद रखो सब लोग, अगर एक मेथड तुमने बना दिया क्या, तो ये नहीं मिलेगा, तो ये नहीं मिलेगा, ये याद रख लो पहले सब लोग। एक क्लास जब क्या होती है, दूसरी क्लास के अंदर एक्सटेंड होती है, तो उसके सारे मेथड प्रॉपर्टीज दूसरे को मिल जाते हैं ना, सब मिल जाते हैं। लेकिन जो प्राइवेट होते हैं वो नहीं मिलते। तो प्राइवेट बनाए ही इसलिए गए थे कि इसको हमें यही यूज करना है, इसके बाहर नहीं यूज करना। हाँ भाई देखो, कॉमन टेस्ट मेथड से क्लास है ना, वैसे तो देखो अगर ये मेथड लॉग आउट है तो ये कॉमन टेस्ट मेथड्स के साथ भी मिलेगा और किसके साथ मिलेगा, लीड्स के साथ भी मिलेगा, दोनों के साथ मिलेगा। लेकिन ये जो कैसा है, प्राइवेट, तो ये अपनी क्लास में तो यूज होगा कॉमन टेस्ट मेथड्स के अंदर, लेकिन लीड्स टेस्ट केसेस के अंदर इस्तेमाल नहीं हो सकता। लीड्स का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है, जैसे ये देखो, या यही कॉल करके देखो, देखो लॉग आउट आ रहा है ना,
लॉगिन सोचो कॉल कर लें, एरर दे रहा है ना, क्यों? क्योंकि कैसा है वो, प्राइवेट है। तो ये भी याद रखना एक बात, जब एक क्लास एक्सटेंड होती है तो उसकी प्राइवेट चीज़ें, उसकी जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं वो चाइल्ड क्लास को नहीं मिलती। क्या करो, कंस्ट्रक्टर मिलेगा थोड़ी ना, कंस्ट्रक्टर भी मिलता नहीं है। चलो कंस्ट्रक्टर, देखो कंस्ट्रक्टर तो क्या है, कंस्ट्रक्टर तो चलता है, तो चलेगा, उसको आगे देखेंगे। ये देखो, अच्छा ये प्राइवेट है। अच्छा एक काम और करते हैं छोटा सा, देखो एक यहाँ एक पैकेज बना देते हैं, पैकेज का नाम रख देते हैं क्या, सॉरी एक पैकेज बना देते हैं, पैकेज का नाम रख देते हैं मान लो ए। क्या बना दिया, ए नाम का पैकेज बना दिया। और चलो कॉमन टेस्ट मेथड्स कहाँ पे है, अलग पैकेज में है, ए नाम के पैकेज में है। और ये मेरा मेथड जो है काउंट टेस्ट केसेस है, ये कहाँ है, कूप्स नाम से। लीड्स टेस्ट केसेस कहाँ है, कूप्स। तो लीड्स के अंदर हमने एक्सटेंड किया है, तो एक्सटेंड कर सकते हो भाई, पब्लिक क्लास है ना। कॉमन टेस्ट मेथड्स कैसी क्लास है, पब्लिक क्लास है ना, तो कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हो। तो हमने कहाँ एक्सटेंड कर दिया उसे, लीड्स टेस्ट केसेस के अंदर। अब देखो जरा, लीड्स टेस्ट केसेस का यहाँ क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। ये देखो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जरा ध्यान से देखो, क्लोज ब्राउजर आ रहा है, डू सर्च आ रहा है, ये सब आ रहा है ना। जो लॉगिन नाम का मेथड है वो आ रहा है, लॉगआउट आ रहा है, लॉगआउट आ रहा है, लॉन्च ब्राउजर आ रहा है, और कौन आ रहा है, डू सर्च, क्लोज ब्राउजर, सब आ रहा है। लेकिन तुम ये देख रहे हो M1 M2 M3 भी आ रहे हैं। M1 M2 M3 किसके हैं, एक और क्लास के हैं जिसका नाम ही क्या है, पेरेंट। उसके पास भी 3-4 मेथड थे ना। तो पेरेंट क्लास एक्सटेंड हुई है कॉमन में, कॉमन एक्सटेंड हुई कहाँ पे, लीड्स। सब क्या आ रहे हैं, लेकिन तुम देख रहे हो लॉगिन नाम का मेथड नहीं आ रहा। सब एक्सटेंड हुआ, सारे मेथड एक्सटेंड हो गए, सारे वेरिएबल एक्सटेंड हो गए, लेकिन लॉगिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लॉगिन कैसा है, प्राइवेट है। तो ये बात याद रखना, एक प्राइवेट मेथड एक्सटेंड नहीं होता। जब एक क्लास एक्सटेंड होती है तो उसकी पब्लिक चीज़ें जाती हैं, प्राइवेट नहीं। अच्छा एक चीज़ और लिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना, प्राइवेट लिखा है ना, क्या लिखा, प्रोटेक्टेड। अब जरा देखते हैं, ये देखो लॉगआउट तो आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, नहीं आ रहा। ध्यान से देखना इसको, कौन सी क्लास है, लीड्स टेस्ट केसेस। ये चाइल्ड है और वो कौन है, पेरेंट है। ये बताया है ना, चाइल्ड को पेरेंट की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर यहाँ से हम कॉल करना चाहें, जैसे ये मान लो, ये देखो लीड्स टेस्ट केसेस है ना। ये बताओ एक क्लास के नॉन स्टैटिक मेथड अपनी क्लास के नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना। ये मेथड का इसको कॉल कर सकता है, कर सकता है। लेकिन देखो जरा, कंट्रोल स्पेस कर रहे हैं तो सिर्फ वही मेथड नहीं दिखा रहा है, कौन सा, वेरीफाई डिलीट लीड और वेरीफाई लीड क्रिएशन। ध्यान से देखो, कुछ मेथड और भी दिखाई दे रहा है, कौन सा, क्लोज ब्राउजर, डू सर्च, और कौन सा, लॉन्च ब्राउजर, लॉग आउट। ये सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो ध्यान से, ये सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये मेथड क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये मेथड कॉमन टेस्ट इसके अंदर हैं। तो याद रखना, एक चाइल्ड के अंदर कभी खड़े होके कॉल करने की, चाइल्ड एक क्लास के अंदर जाओगे, मेथड में यहाँ कॉल करने की कोशिश करोगे, तो अपने क्लास के तो मेथड ये दिखाएगा ही दिखाएगा, अपने पेरेंट के भी दिखाएगा। और दूसरी एक बात ये देख रहे हो कि अगर कभी भी क्या करोगे, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या होगा, अगर कभी किसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, चाइल्ड का, तो चाइल्ड के मेथड भी आएंगे और किसके आएंगे, पेरेंट के भी। और अगर कभी
चाइल्ड के अंदर खड़े हो, यहाँ देखो, यहाँ से कॉल करने की कोशिश करो तो इस क्लास के अंदर देखो कंट्रोल स्पेस करो, इसके अपने मेथड तो आएंगे ही आएंगे, इसके पेरेंट के मेथड भी इसके अंदर आएंगे, और इसके पेरेंट के अंदर का भी कोई पेरेंट हो तो उसके भी मेथड आएंगे, क्योंकि जब एक क्लास एक्सटेंड होती है तो अपनी सारी चीज़ें अपने चाइल्ड क्लास को दे देती है। तो चाइल्ड क्लास अब अपनी चीज़ें भी कॉल कर सकता है और अपने पेरेंट की चीज़ें भी कॉल कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें देखो जरा एक चीज़, तो सेव नहीं हो रहा है, अच्छा ये देखो, ये कैसा मेथड है, प्राइवेट। देखो सारे मेथड्स आ रहे हैं इसके पास, किसके पास, लीड टेस्ट केसेस के पास, लॉग आउट वॉग आउट डू सर्च सब आ रहा है ना, लेकिन लॉगिन नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि लॉगिन कैसा मेथड है, प्राइवेट। अगर हम यही लिख दें क्या, प्रोटेक्टेड, आ गया, ये देखो लॉगिन मेथड भी आने लगा कि नहीं आने लगा, लॉगिन मेथड भी आने लगा कि नहीं आने लगा। अच्छा एक ये देखना जरा, ये देखो यार, लॉगिन मेथड हम कॉल कर पा रहे हैं कि नहीं कॉल कर पा रहे हैं, जबकि लॉगिन मेथड पब्लिक तो नहीं है ना, कैसा है, प्रोटेक्टेड। इसी को प्राइवेट बना दो तब देखो एरर दे रहा है। लेकिन अगर इसी को क्या बना दो, प्रोटेक्टेड बना दो या पब्लिक बना दो, तब ये देखो तुम यूज़ कर पा रहे हो कि नहीं। अच्छा ये जो ड्राइवर वेरिएबल है कैसा है, पब्लिक है ना, नॉन स्टैटिक है लेकिन कैसा है, पब्लिक है ना, इसी वजह से तुम यूज़ कर पा रहे हो। ये पब्लिक है, इसी वजह से तुम इसे कहाँ यूज़ कर पा रहे हो, लीड्स टेस्ट केसेस के अंदर यूज़ करो ड्राइवर को, कर पाओगे, कर पा रहे हो ना। ड्राइवर डॉट करके जो भी तुमको कॉल करना है, फाइंड एलिमेंट या जो भी करना है, कॉल कर पा रहे हो कि नहीं। जबकि ड्राइवर इसका वेरिएबल तो नहीं है ना, ड्राइवर किसका वेरिएबल है, कॉमन वाले का, पब्लिक है भाई, पब्लिक है। अगर यही प्राइवेट बना दो तब, अब ये सोचो यही यूज करे, नहीं कर, है ना। लेकिन इसी को क्या बना दे, प्रोटेक्टेड। अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अच्छा ये बताओ, पहली बात तो किसी चीज़ को पब्लिक क्यों बनाते हो, किसी चीज़ को प्राइवेट क्यों बनाते हो। पब्लिक इसलिए बनाते हो जब तुम्हें लगता है कि इसकी ज़रूरत किसी को भी पड़ सकती है, तो उसे क्या बनाते हो, पब्लिक। एक मेथड को, एक वेरिएबल को प्राइवेट तब बनाते हो जब तुम्हें लगता है कि इस मेथड की कहीं बाहर ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक वेरिएबल या एक मेथड को तुम क्या बना सकते हो, प्रोटेक्टेड। एक प्रोटेक्टेड मेथड जो होता है वो अपनी ही क्लास में तो कॉल होता है, वो तो प्राइवेट भी होता है, और दूसरी क्लास में कॉल होगा, लेकिन सिर्फ कहाँ, अपने चाइल्ड क्लास के अंदर, और किसी तीसरी जगह इस्तेमाल नहीं होगा। उसी को क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टेड। जैसे डेटा टाइप एक्सेस मॉडिफायर्स तुम जानते हो ना, कौन कौन से जानते हो, एक वर्ड जानते हो पब्लिक, और एक जानते हो क्या, प्राइवेट। पब्लिक हर जगह यूज होगा, प्राइवेट सिर्फ क्लास के अंदर यूज होगा, और जो तीसरा क्या है, प्रोटेक्टेड, वो क्लास के अंदर भी यूज होगा और क्लास के बाहर भी। लेकिन क्लास के बाहर सिर्फ उसी क्लास के अंदर जो क्लास, जिस क्लास के अंदर उसे एक्सटेंड किया गया है, या जो क्लास उसका चाइल्ड है, अपनी क्लास में यूज होगा और अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर यूज होगा। बाकी किसी तीसरी जगह तुम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते।
उसे क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टेड। पूरी क्लास। भाई प्राइवेट का मतलब क्या है? प्राइवेट मेथड बना रहे हो ना। अगर एक मेथड, जैसे मान लो तुम इसे प्राइवेट बना दो, ये कॉमन टेस्ट मेथड जो क्लास है, इस क्लास के अंदर यूज होगा, इस क्लास के बाहर यूज नहीं होगा। लेकिन इसे अगर क्या बना दो, पब्लिक बना दो, तो क्लास के अंदर भी यूज होगा और क्लास के बाहर भी यूज होगा, है ना। लेकिन अगर इसी को क्या बना दो तुम, प्रोटेक्टेड बना दो, तो क्लास के अंदर तो यूज होता है हर कोई, चाहे प्राइवेट हो चाहे जो हो, लेकिन बाहर भी यूज होगा। लेकिन इसकी शर्त है, बाहर सिर्फ उसी के पास यूज होंगे जहां पे हम एक्सटेंड हुए हैं। जो कॉमन टेस्ट मेथड्स को अपना पेरेंट बनाएगा, सिर्फ वही ये मेथड्स, ये वेरिएबल और ये मेथड यूज कर सकता है। इसको तो कोई भी यूज कर सकता है, क्योंकि ये तो क्या है, पब्लिक। जैसे मान लो हम कह रहे हैं हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएं, किसका? कॉमन टेस्ट मेथड्स का। ये देखो हम बनाएं ऑब्जेक्ट, किसका बनाते हैं? चलो इसमें न्यू कॉमन टेस्ट मेथड्स बना दिया ऑब्जेक्ट। एक वेरिएबल में रख देते हैं, नाम रख देते हैं क्या, मान लो CMT करके, ठीक। और फिर अब हम लिखते हैं CMT डॉट, देखो लॉग आउट तो आ रहा है, ड्राइवर आ रहा है, देखो तुम्हें देखो ड्राइवर आ रहा है, नहीं आ रहा। क्यों? न देखो, न ड्राइवर आ रहा होगा और न लॉगिन आ रहा होगा। और बाकी मेथड्स आ रहे हैं, जैसे लॉन्च ब्राउजर आ रहा है, और कौन सा आ रहा है, पेरेंट के आ रहे हैं, लॉग आउट मेथड आ रहा है। जो मेथड पब्लिक हैं वही बाहर मिलते हैं, प्राइवेट बाहर नहीं मिलते, और प्रोटेक्टेड भी बाहर मिलते हैं, लेकिन सबको नहीं मिलते, सिर्फ उसी को मिलेंगे जिसने उस क्लास को क्या किया होगा, एक्सटेंड। जैसे मान लो ये रनर क्लास अगर एक्सटेंड कर ले, किसे एक्सटेंड्स कर ले, किसे? कॉमन टेस्ट मेथड्स को। अब इसी से पूछो, अब तो इसे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो सीधे क्या करेगा, कंट्रोल स्पेस करो, देखो, अरे कॉमन टेस्ट मेथड्स ही नाम है ना। देखो ये बार बार सेव नहीं होगा। अब ये देखो, अच्छा मान लो इसको हम अब नहीं, अभी चलाना नहीं, बस दिखाना है, ठीक है। ये देखो ड्राइवर आ गया ना, और लॉगिन भी आ गया, और देखो एक ये याद रखना, कलर जो पब्लिक मेथड होता है वो पूरा ग्रीन होता है, और जो प्रोटेक्टेड होता है वो इस तरह से चौकोर टाइप का, डायमंड टाइप का, देख रहे हैं, और येलो कलर, पता चल जाता है कि ये जो चीज़ है ये कैसी है, प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो एक और आपको एक्सेस मॉडिफायर पता चला, कौन सा, प्रोटेक्टेड। तो जब तुम्हें कभी इसको बनाओगे प्रोटेक्टेड, जब तुम्हें लगेगा कि इस चीज़ की ज़रूरत सिर्फ इसी क्लास के अंदर और इस क्लास के बाहर सिर्फ इसके चाइल्ड को ज़रूरत है, उसके अलावा इसकी ज़रूरत किसी को नहीं है, तब तुम उसी को क्या बना दोगे, प्रोटेक्टेड। तब उसी को क्या बना दोगे, प्रोटेक्टेड बना। क्लियर है ये? कुछ न करें, क्या करो, जैसे कुछ न करें, डिफ़ॉल्ट करें, नहीं डिफ़ॉल्ट नहीं इस्तेमाल होगा। डिफ़ॉल्ट के लिए क्या रूल बताया गया है, 4 होते हैं, है ना। एक और होता है क्या, डिफ़ॉल्ट, वो अपने पैकेज के अंदर यूज होता है, उसको चाइल्ड वाइल्ड से कोई लेना देना नहीं। चाइल्ड के अंदर यूज होने वाला कौन है, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड ऐसा है अपनी क्लास के अंदर भी और अपने चाइल्ड के अंदर। प्राइवेट सिर्फ अपनी क्लास के अंदर, और पब्लिक
अपनी क्लास के अंदर भी और क्लास के बाहर भी, चाहे चाइल्ड हो और चाहे चाइल्ड ना हो, हर जगह इस्तेमाल हो सकता है। नहीं प्रोटेक्टेड सिर्फ बाहर इस्तेमाल होगा, कहाँ? अपने चाइल्ड के अंदर। देखो कितना अच्छा नाम रखा है, प्रोटेक्टेड। कि मतलब ये ऐसा नहीं पब्लिक है कोई भी इस्तेमाल करो, सुरक्षित है ये किसी के लिए। किसके लिए? जो इसका चाइल्ड है, सबके लिए यूज करने के लिए नहीं है। ग्रैंड चाइल्ड को भी नहीं मिलेगा, क्या कह रहे हो? उसके जैसे ग्रैंड चाइल्ड को मिलेगा। हाँ, तो लेकिन जो भी मिलेगा चाइल्ड वाली ही हायरार्की को मिलेगा, बाहर वालों को नहीं। देखो मतलब देख रहे हो, बाहर यूज हो सकता है लेकिन उसके साथ एक सुरक्षा लगी हुई है कि सबके लिए नहीं है, स्पेशली किसके लिए है? चाइल्ड के लिए। इसीलिए उसे क्या कहा गया? प्रोटेक्टेड उसका नाम रखा। तो प्रोटेक्टेड तुम्हारा मेथड भी हो सकता है और प्रोटेक्टेड वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, और हम कई बार बनाते हैं, कई बार हम प्रोटेक्टेड मेथड ही बनाते हैं और प्रोटेक्टेड वेरिएबल। जब हमें ये महसूस होता है कि इस मेथड की ज़रूरत इसके चाइल्ड के अलावा किसी को ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो हम क्या करते हैं? उसे प्रोटेक्टेड बनाते हैं। ठीक है, तो चलो हम फिर से कह रहे हैं, आज एक बार फिर से प्रैक्टिस करो। तो अभी मान के चलो आगे कुछ जितना पढ़ाया था